क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी हमारा चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम्स। तो इस वीडियो से हम लोग क्लास 9 की मैथ्स शुरू करते हैं एनसीईआरटी। हमारे पास 12 चैप्टर्स है रेशनलाइज कंटेंट के अनुसार। तो हमारे पास कंटेंट्स है, पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, दूसरा पॉलिनोमियल्स, तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चौथा है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, पांचवा है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, छठवा हमारे पास है लाइन्स एंड एंगल्स, 7th चैप्टर है ट्रायंगल्स, 8th है क्वाड्रिलेटरल्स, 9th है सर्कल्स, 10th है हीरोन्स फार्मूला, 11th है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स और 12th चैप्टर हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स। तो ये हमारे पास 12 चैप्टर्स हैं। हम लोग एनसीईआरटी को कोर्स बुक रखे हैं, तो आप इसके लाइन पढ़िएगा। आप मैथ्स को भी रीडिंग करिएगा, साइंस की तरह और अलग सब्जेक्ट्स की तरह आप मैथ्स की भी रीडिंग करिएगा। तो एनसीईआरटी कोर्स बुक है, तो उसकी एक एक लाइन आप रीड करिएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, ट्राई करिएगा। तो पहला चैप्टर हमारे पास है नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें रिप्रेजेंटेशन देखना है। जैसे हम लोग बेसिक नंबर सिस्टम जानते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, तो उसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम लोग इसमें 0 को इंक्लूड कर दें, 0 1 2 3 4, तो ये हमारे पास होल नंबर है, तो ये w से रिप्रेजेंट हो गया। उसके बाद हमारे पास इंटीजर्स है, जैसे -3 -2 -10 0 1 2 3 4, ऐसे करके उसे हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। और रैशनल नंबर्स p/q के फॉर्म में जो होता है, जहाँ p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, उसको हम लोग q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रैशनल नंबर? तो अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड या रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास p/q क्या होता है, p/q आर इंटीजर्स। ठीक है, जब आप क्लास 11th में जाइएगा तो आपको सेट्स पढ़ना है, तो उसमें भी आप लोग को कुछ बेसिक्स इसका और डेप्थ में जाना है। तो वहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं p एंड q आर एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स एलिमेंट, मतलब ये दोनों इसमें लाई करते हैं, मतलब इनकी वैल्यूज इसी में से कोई होगी, इस सेट में से ही। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल लाइन लिखेंगे p q आर इंटीजर्स। तो अभी मैं जो लिख रहा हूँ वो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ ताकि हमें समझ में आए। आपको अपने स्कूल एग्जाम्स में कैसे लिखना है तो आप अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं कैसे लिखना है। अभी मैं सिर्फ एक बेसिक लिख रहा हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए, अपनी तरह से मैं लिख रहा हूँ। बाकी स्कूल में कैसे लिखना है, बोर्ड एग्जाम्स और बाकी एग्जाम्स में आपको कैसे लिखने वो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो what is a rational number? A number which can be written in the form of p/q, where p q are element of integers या p and q are integers and q is not equal to 0। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा रैशनल नंबर्स होते हैं वो इंक्लूड क्या करते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स ऑफ और इंटीजर। जैसे अगर हम नेचुरल नंबर कोई ले ले, मान लीजिए 2, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1, तो ये रिप्रेजेंट हो गया p/q के फॉर्म में, जहाँ p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे जो रैशनल नंबर्स होता है वो इंक्लूड करता है नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को और इंटीजर्स को। रैशनल नंबर्स डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन, रैशनल नंबर्स डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसका मतलब क्या, मतलब अगर कोई हम रैशनल नंबर लें जैसे 1/2, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2/4 भी लिख सकते हैं। तो सिर्फ 1/2 नहीं, 1/2 2/4 के बराबर भी है। और अगर हम लोग इसको 3 से इंटू करते तो 3/6 भी हो सकता है, 10 से इंटू करते तो 10/20 भी हो सकता है। तो ऐसे कोई इसका यूनिक नहीं होता है कि एक ही रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, लेकिन जनरली जब भी हम लोग p/q लिखते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं p और q क्या हो, को प्राइम्स हो। को प्राइम्स क्या होता है, तो को प्राइम्स वो 2 या 2 से अधिक नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। जैसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ एक बार हम लोग देख लेते हैं, रैशनल नंबर्स डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल ये रहा हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है ना, पिछली क्लासेस में हमने देखा है, या फिर इसको हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, however when we say that p/q is a rational number or when we represent p/q on the number line, we assume that p and q are co-prime। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग p/q का फॉर्म लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर co-prime numbers? तो when the numbers have no common factors other than 1, then the numbers are said to be co-primes। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर्स, तो मान लेते हैं दो से ज्यादा नंबर्स भी को प्राइम्स हो सकते हैं, पर जनरली अगर हम लोग 2 को माने p और q, तो p और q को तब हम लोग को प्राइम बोल सकते हैं, p और q को, जब दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। जैसे हम मान लेते हैं 2 और 3, जैसे मान लेते हैं 10 और 7। ठीक है, तो इनमें सिर्फ 1 है। ठीक है,
तो 5 और 9 मान सकते हैं। 5 और 9 क्या है, सॉरी 9 क्या है, ये हमारा को प्राइम से 5 और 8 भी ले लेते तो वो भी हमारा क्या होता, को प्राइम होता। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इफ P and Q हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 देन P and Q आर को प्राइम्स। फॉर एग्जाम्पल 5 and 9 आर को प्राइम्स। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, उसके बाद हम लोग पीडीएफ देखेंगे, फिर हम लोग अगली क्लास नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी क्लास नंबर क्या हो गई, 1 हो गई, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। पहला है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को, तो जब भी कोई स्टेटमेंट को हमें गलत साबित करना होता है, ठीक है, गलत है तो बस हमें एक काउंटर एग्जांपल चाहिए। तो यहाँ बोला गया हर होल नंबर नेचुरल नंबर है, पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि जीरो होल नंबर तो है पर वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अगला है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ये बिल्कुल सही। अभी हमने देखा था कोई भी इंटीजर है, मान लेते m, तो m को रिप्रेजेंट कर सकते हैं m/1 में, तो m and 1 आर एलिमेंट ऑफ इंटीजर एंड 1 दैट इज डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये हमारा ट्रू है। फिर एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये गलत हो जाएगा। कैसे? तो एवरी रैशनल नंबर मतलब हर रैशनल नंबर इंटीजर है। तो मान लेते हैं एक रैशनल नंबर 1/2, पर ये 1/2 तो इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो एक काउंटर एग्जांपल मिल गया, मतलब वो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। तो कोई एक एग्जांपल भी अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है उस स्टेटमेंट को, तो वो स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाती है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग अब क्या करते हैं कि हम लोग पीडीएफ में एक बार देख लेते हैं आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर जनरल वे में मैंने लिखा है, और उसके बाद हम लोग अगली क्लास नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स में आगे बढ़ेंगे। मैथ्स क्लास 9 एनसीईआरटी, हमारे पास ये 12 चैप्टर्स हैं। हम लोग पहला चैप्टर देखते हैं। तो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। एनसीईआरटी के कुछ नोट्स हैं, मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसे लिखा है। तो रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ अ रैशनल नंबर। तो नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p/q आर एलिमेंट ऑफ इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर एलिमेंट, ये आपका बेसिकली सेट का रिप्रेजेंटेशन है, आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ना है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर हल्का सा लिख दिया। वैसे आप जनरली जैसे आपका डिस्कस हो क्लास में और जैसे आपको लिखने बोला जाए स्कूल में, आप वैसे इसको लिखिएगा। p एंड q यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स है। नोट देखते हैं, द रैशनल नंबर्स ऑल्सो इंक्लूड द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q not equal to 0। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया। इसे हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी कहते हैं। However, when we say that p/q is a rational number or when we represent p/q on the number line, we assume that p and q are co-primes। अगला क्वेश्चन है what are co-prime numbers। तो when the numbers have no common factors other than 1, then the numbers are said to be co-primes। For example, if p and q have no common factors other than 1, then p and q are co-primes, जैसे 5 and 9 are co-primes। अगला क्वेश्चन है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल का क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको देखते हैं। पहला हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि 0 होल नंबर है पर वो नेचुरल नंबर नहीं है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये हमारे पास क्या है, सही है। ठीक है, कोई भी इंटीजर 1 m को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं m/1, जहाँ पर m p1q मतलब pq एलिमेंट ऑफ इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0, तो m इज़ अ रैशनल नंबर। और अगला हमारे पास क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो आप कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हैं। एक भी एग्जांपल अगर हमें कॉन्ट्राडिक्शन में मिल गया तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो कोई भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर फॉल्स हो जाएगा। तो इसी के साथ हम यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में। अगली वीडियो क्लास नंबर 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स में आगे बढ़ेंगे।